प्रशांत किशोर वोट काटेंगे बीजेपी के? प्रशांत किशोर जितना काटेंगे उतना एलजेपी कंपनसेट करेगा। एलजेपी पिछले बार 52 सीटों पे उसने अपना प्रभाव डाला था। इस बार सभी सीटों पे लड़ रहे हैं। एनडीए में वो नहीं थे उस बार, हाँ, बाद में आए। ही हैड सम प्रॉब्लम विथ नीतीश कुमार, तो उन्होंने, नहीं तो नीतीश का सीट 60-65 के लगभग होता। तो जितना प्रशांत किशोर को लेके एक बात और है, अभी उनकी विजिबिलिटी है क्योंकि भाजपा गेम में उतरी ही नहीं है अभी। अभी सारा मीडिया प्रशांत किशोर ही इज वेरी वोकल, उनको पता है मैनेज कैसे, वही उनका जीवन यापन का साधन रहा है लंबे समय तक, ही नोज। तो उनकी विजिबिलिटी अभी सब, भाजपा एक बार कैंपेन किक ऑफ कर दे फॉर्मली, उसके बाद आप देख लीजिएगा गेम क्या होता है। मैडम दो चीज़ें हैं, एक तो इनकी राय हो सकती है, पर मेरा मानना तो है हमारी जो स्टेट की लीडरशिप, इट विल सरप्राइज यू दिस टाइम, इट इज़ वेरी वेरी केपेबल। दूसरी, आप एक फैक्टर को मैम मिस कर रहे हैं सिलेक्शन के अंदर, वो है एम फैक्टर, महिला फैक्टर। और अगर आप बिहार का चुनाव को आप डिटेल में स्टडी करेंगी, जहां महिलाएं वोट करती हैं वहीं बिहार की वर्डिक्ट तय होती है, whether it is 2020, whether it is in the past. How is it different from UP? Same. और बिहार में महाराष्ट्र वोटिंग परसेंटेज नहीं, यूपी फर्क है मैडम। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बिहार में ज़्यादा होता है पुरुषों से कंपैरेटिवली। आप एक बार डेटा चेक करिए, पिछली बार भी महिलाओं का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1-1.5% ज़्यादा था। यूपी के अंदर ज़्यादा नहीं था महिलाओं का, विच इज़ देयर। तो महिलाएं जो ओवरऑल आउटकम में कंट्रीब्यूट करती हैं बिहार के अंदर, इट इज़ प्रोपोर्शनेटली मोर देन अदर स्टेट। और महिलाओं के अंदर मैं आपको डेटा सेट बता रहा हूँ मैडम, हार्ड कोर हमारी डेवलपमेंटल स्कीम के साथ में, पीएम मोदी और नीतीश कुमार जी की स्कीम के साथ। और अब आप डीबीटी करेंगे, यू विल डू सम स्कीम। मैम अभी 125 यूनिट फ्री, तो देखिए मैडम, ये एक अलग आर्ग्यूमेंट है, विच इज़ द थिंग, वो कम्प्लीटली अलग है। अगर स्टेट के फाइनेंसेस, फॉर इंस्टेंस बिहार आज की तारीख में 14% ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रहा है, विच इज़ मोर देन नेशनल एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, लालू जी के शासनकाल में 15 से 23 हज़ार करोड़ बजट हुआ करता था, अभी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बिहार का बजट है। तो हम बिहार को बीमारू से ऊपर उठा चुके हैं मैडम। और बिहार में मैं कह रहा हूँ, जितनी अच्छी सड़कें हैं, आप अब जब आप जाएंगे, आपका इतना बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था, यू नो द प्रॉब्लम इज ऑलवेज अबाउट पलायन। प्रदीप जी, पलायन के बारे में सबसे ज्यादा वो भी मैम कम है। एक डेटा पॉइंट इन्होंने दिया ग्रोथ रेट का, ये स्टेट डेट का डेटा पॉइंट नहीं दे रहे हैं, कितना डेट में है। मध्य प्रदेश का भी आप देख लो, ये जितने लाडली बहन लड़का भाई योजना जहाँ पे भी चल रहा है, अब प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में, मैं बता मध्य प्रदेश में कहीं कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर रहे थे और उन्होंने रेवड़ी पॉलिटिक्स पे सबसे पहली बार बोला। और मॉर्निंग में उन्हीं के स्टेट का एक सीएम अनाउंस करता है 1500 रुपये या 2500 रुपया इस तरह दिया जाएगा। आप ये नहीं कर, मैं ये जानता हूँ पॉलिटिकल कंपल्शन है, यू कुड हैव नेवर वन दिल्ली, अगर यदि आप नहीं बोलते कि हम 2500 देंगे, और बाद में आपके पास मैकेनिज्म होता है, आइडेंटिफाई करो। आप फोकस तो आपको देना पड़ेगा जन कल्याण, क्योंकि सरकार का मुख्य कार्य वही है, परंतु ब्लैंकेट जहाँ पे भी दिया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। मैं उसके विरोध में, क्योंकि इन्होंने अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। पंजाब की स्थिति देखिए मैम, 4 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ पंजाब नहीं दिया, उसके बाद भी ये हाल है मैडम। इसमें जैसे कर्नाटका, मैम देखिए, इसमें एक अलग मतलब डिबेट है और ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा इसमें मानना है कि अगर आप जनता की डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाएं और साथ में अगर आपका जीडीपी का आप साइज बढ़ाएं और आप उस डेफिसिट को फंड तमिलनाडु में हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर भी मैडम, महाराष्ट्र के अंदर भी, तो वो एक स्टेट और वो स्पेसिफिक लिस्ट को रिवाइज करना चाहिए टू सी कि कितने लोग डिजर्विंग है, नहीं डिजर्विंग है। दैट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेटेड स्कीम के मैं पक्ष में हूं, बिकॉज़ हमारा लोग ऐसे हैं, बहुत गरीब हैं यार। मैम हमारा काम, सरकार का फर्स्ट काम होता है वेलफेयर। सम ऑफ द स्टोरीज यू हियर, आई मीन पहली बार आई थिंक आफ्टर 15 years or something like that, एक महिला जाके अपने लिए एक साड़ी लेती है। She never had the money to buy a साड़ी। It also leads to a mechanism where उसको एक इंडिपेंडेंस अपने परिवार के अंदर मिल सकती है ग्रामीण इलाकों के अंदर। मैम एक डेटा पॉइंट है कि ग्रामीण इलाकों की जो पर कैपिटा इनकम लोगों की है, वो रेट बड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अर्बन एरियाज के अंदर। तो जब ग्राउंड पे आप जाते हैं तो मैम ये लोगों की डिमांड है, परंतु ये जरूर इंपॉर्टेंट है मैम कि जीडीपी का साइज भी पैरेलली बढ़ना चाहिए, जो ओवरऑल हमारा बढ़ रहा है। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.